सिंगिंग की दुनिया में ना एक सवाल नए सिंगर्स को अक्सर परेशान करता है। वो पूरी जान लगाकर गाते हैं, लेकिन फिर भी आवाज दबी हुई क्यों लगती है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। यही है वो सवाल जो हर नए सिंगर के मन में कभी ना कभी तो आता ही है कि भाई पूरी मेहनत और दिल से गाने के बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि आवाज बाहर आने के बजाय अंदर ही कहीं फांस कर रह गई है। सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि ये परेशानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है। ज्यादातर नए सिंगर्स इसी दौर से गुजरते हैं और अच्छी खबर यह है कि इसका एक पक्का समाधान है और उसे समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जिन वजहों से आवाज दबती है ना, उन्हें हम वोकल ब्रेक्स कह सकते हैं। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारी आवाज को उसकी पूरी ताकत से बाहर आने से रोकती हैं, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगे हों। चलिए एक एक करके इन 5 ब्रेक्स को समझते हैं। सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे ज़रूरी ब्रेक है सांस लेने का गलत तरीका। सिंगिंग की पूरी इमारत सही सांस की नींव पर ही टिकी होती है, ये मान लीजिए। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। बाईं तरफ है वो गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, छाती से छोटी छोटी उथली सांसें लेना। इससे आवाज को पावर ही नहीं मिलती। और दाईं तरफ है सही तरीका, पेट से गहरी सांस लेना, जिसे डायाफ्राम ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये आवाज के लिए पेट्रोल की तरह है। इससे आवाज दबती नहीं बल्कि खुलकर बाहर आती है। दूसरा ब्रेक जो सांस की ही तरह बहुत जरूरी है, वो है गाते समय गले में होने वाला टेंशन या तनाव। होता क्या है कि जब ऊंचा सुर लगाने के लिए कोई गला कसता है या गर्दन और जबड़े को टाइट कर लेता है, तो आवाज का रास्ता अपने आप सिकुड़ जाता है। इसका हल बहुत आसान है। गाते समय गले को एकदम ढीला और रिलैक्स रखना है। आवाज को धक्का नहीं देना है, उसे आराम से बहने देना है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे ब्रेक की। ये है अपनी आवाज के हिसाब से सही स्केल का चुनाव न करना। देखिए, हर किसी की आवाज की अपनी एक रेंज होती है, एक सीमा होती है। अगर कोई उस रेंज से बहुत ज्यादा ऊंचे या बहुत नीचे सुर में गाने की कोशिश करेगा, तो जाहिर है गले पर जोर पड़ेगा और आवाज दब जाएगी। इसलिए सबसे जरूरी है कि अपना कंफर्ट स्केल ढूंढा जाए और ज्यादातर प्रैक्टिस और सिंगिंग उसी में की जाए। चौथा ब्रेक शायद सबसे सीधा और सरल है, लेकिन अक्सर इसी को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है सही तरीके से रियाज न करना या रियाज की कमी होना। जब रोज और सही तरीके से अभ्यास नहीं होता, तो वोकल कॉर्ड्स में वो मजबूती नहीं आ पाती, सांस को देर तक होल्ड करने की आदत नहीं बनती और आवाज में वो सफाई नहीं आती। ये सारी चीजें मिलकर ही दबी हुई आवाज की वजह बन जाती हैं। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी ब्रेक पर। ये एक बहुत ही कॉमन आदत है, गाते समय मुंह को ठीक से न खोलना। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आवाज को बाहर निकलने का पूरा रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो वो पूरी तरह बाहर आएगी कैसे। जब मुंह कम खुलता है तो साउंड अंदर ही गूंज कर रह जाता है, शब्द साफ नहीं निकलते और आवाज दबी दबी सी महसूस होती है। तो अब हमने आवाज को रोकने वाले इन 5 ब्रेक्स को तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि इन ब्रेक्स को रिलीज कैसे करें। चलिए अब सीधा समाधान की बात करते हैं और एक ऐसा रूटीन देखते हैं जिसे रोज अपनाकर कोई भी अपनी आवाज को आजाद कर सकता है। तो चलिए देखते हैं वो 5 आसान उपाय, एक सिंपल डेली रूटीन जिसे आज से ही अभ्यास में शामिल किया जा सकता है, और यकीन मानिए आवाज में फर्क महसूस होने लगेगा। इस स्लाइड पर पूरी दिनचर्या का एक रोड मैप है। पहला कदम, खुली आवाज में सारे गमा का रियाज। इसके साथ ही पेट से गहरी सांस लेने की आदत डालिए। फिर मुंह को पूरा खोलकर आ स्वर का अभ्यास करें ताकि आवाज को बाहर निकलने की पूरी जगह मिले। गाते समय हमेशा ख्याल रखें कि गला एकदम ढीला रहे, कोई टेंशन न हो। और आखिर में अपनी आवाज का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम से जोर लगाए बिना। ये 5 कदम मिलकर आवाज को खोल देंगे। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। आवाज दबने का मतलब है कि ये 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। सांस का सपोर्ट कमजोर है, गले में टेंशन है और गाने की टेक्निक सही नहीं है। अगर इन तीनों को ठीक कर लिया जाए तो आवाज अपने आप खुल जाएगी। तो अब जब इन सभी तकनीकों को जान लिया है, सवाल ये उठता है कि एक सिंगर को सबसे पहले किस पर काम करना शुरू करना चाहिए। इसका जवाब ही सिंगिंग में सुधार का पहला और सबसे जरूरी कदम होगा।